अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइंस, मतलब जितने भी आयोपेक रूल्स है अल्काइंस के लिए उसके ऊपर बात करते हैं और साथ साथ हम एग्ज़ाम्पल भी करते हैं। इसके अलावा लास्ट में हम एग्ज़ाम्पल भी करेंगे और उसके ऊपर जितनी भी रूल्स है उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन रूल से। तो फर्स्ट वन रूल कुछ इस तरह है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इस रूल में ये बताया हुआ है कि सबसे पहले आप एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, उसको हम एज ए पेरेंट चेन मानेंगे या मेन चेन मानेंगे। लेकिन उस जो लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करते हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी ज़रूर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, मैंने एक कंपाउंड लिखा हुआ है जो कि अल्काइन है। तो इसमें यहाँ पे आप लोग देख लिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला एक चेन है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन वाला है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये चेन जो है यहाँ से ये क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। लेकिन अगर हमने इसको सेलेक्ट किया फिर हमारा जो नेम आएगा वो क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो ऐसा लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो। अब एक को चेन ये भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह। तो ये क्या है हमारे पास ये मेन चेन है या इसको हम पेरेंट चेन कहते हैं क्योंकि ये लॉन्ग भी है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो फर्स्ट वन रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें लेकिन उसमें ट्रिपल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए। आते हैं सेकंड वन रूल की तरफ। सेकंड रूल जो है कुछ इस तरह है कि द पेरेंट नेम इज़ डिराइव फ्राम द नेम ऑफ आइडेंटिकल अल्केन। मतलब ये है कि जो लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करते हैं या उसको हम पेरेंट चेन भी कहते हैं, उसमें जो ट्रिपल बॉन्ड भी हो, सपोज़ हमने सेलेक्ट किया लॉन्गेस्ट चेन, उसको हम एज ए पेरेंट नेम चेन मानते हैं। इसके अलावा उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब उसका जो नेम होगा पेरेंट चेन का नेम, वो हम डिराइव करते हैं किस चीज़ से, अल्केन से। मतलब इसका यहाँ पे आप लोग देख लिया, मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। इसका अगर हम अल्केन मान लेते तो 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते थे, ब्यूटेन कहते थे। क्या कहते थे? ब्यूटेन। ठीक। लेकिन यहाँ पे ये जो है इसका नेम हम इससे डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं? यहाँ पे जो ANE है इसको हम रिप्लेस करेंगे बाई YNE। तो जब आप इसको बाई YNE रिप्लेस करेंगे तो इसका नाम क्या बनेगा? तो इसका नाम बनेगा ब्यूटाइन। क्या बनेगा? ब्यूटाइन बनेगा। तो इस तरह जो मेन चेन आप सेलेक्ट करते हैं उसका जो आइडेंटिकल अल्केन नेम होगा, मतलब अगर 6 कार्बन वाला है तो हेक्सेन होगा, 7 वाला है हेप्टेन होगा, 5 वाला है तो पेंटेन होगा, 4 वाला है तो ब्यूटेन होगा। तो उस पेरेंट नेम में आप जो लास्ट में ANE लिखा है उसको आप रिप्लेस करें बाई YNE, तो ये इसका क्या बनेगा? पेरेंट नेम बन जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन रूल कुछ इस तरह है कि नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये है कि जो पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट किया है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है उसको आपने नंबर देने हैं, लेकिन नंबरिंग आपने ऐसे देने हैं कि ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों जो कार्बन हैं वो भी नंबर में आ जाए। किस तरह? यहाँ पे आप लोग देख लें, अगर मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे फिर नंबरिंग छोड़ दिया तो ये हमारा जो नेम आएगा गलत आएगा। नंबरिंग जो है इस तरह देना है कि 1 2 3 4 5 6। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे जो आगे बात लिखी हुई है कि ठीक है नंबरिंग तो हम देंगे पर किस एंड से जो है स्टार्ट करेंगे नंबरिंग बच्चों आप लोगों ने उस साइड से स्टार्ट करना है जिस साइड से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो नज़दीक हो, करीब हो, नियर हो। ठीक। तो अगर यहाँ पे दूसरी बात पे हम फोकस करें तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर आपने इस साइड से स्टार्ट किया तो आप लोग का गलत होगा।
इसके अलावा अगर आप लोगों ने सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड वाला एक ही कार्बन नंबरिंग में शो किया फिर भी आप लोग का गलत होगा। यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे इस साइड से करीब है ये ट्रिपल बॉन्ड या इस साइड से नज़दीक है, तो इस साइड से नज़दीक है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड वाले को इस साइड से 2 नंबर मिलता है कार्बन को, और इस साइड से अगर हम गिन लें 1 2 3 नंबर मिलता है, तो कम नंबर यहाँ पे मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन है दोनों को हम इंक्लूड करेंगे, तो 1 2 3 4 5। इसके बाद नेक्स्ट वन रूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रूल जो है ये कुछ इस तरह है कि द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज शोन बाय नंबरिंग द अल्काइन। सो यहाँ पे हम जो है नंबरिंग देंगे और इस तरह नंबरिंग देंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल जाए। यहाँ पे अगर हमने इस साइड से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 नंबर मिलता है। इसके अलावा 1 2 इस साइड से 2 नंबर मिलता है, तो ये मिनिमम नंबर मिलता है। इस साइड से क्या मिलता है, मिनिमम नंबर मिलता है। तो नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसके अलावा इसका जो नंबर है वो हम नाम में भी शो करेंगे, मतलब जब इसका नाम हम लिखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन के ऊपर आया है उस कार्बन को या उस कार्बन को जो नंबर मिलता है उसको हम यहाँ पे नाम में भी शो करेंगे। किस तरह, यहाँ पे आप लोग देख ले, ये पेरेंट चेन जो है इसका कितने कार्बन का है, 1 2 6 कार्बन का है। 6 कार्बन वाले को हम हेक्सेन कहते हैं। अब ANE रिप्लेस करें तो हेक्साइन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम नंबर से जो है शो करते हैं कि 2 नंबर पे जो कार्बन है उसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो नेम कुछ इस तरह बनेगा कि 2 हेक्साइन। तो ये इसका क्या बनेगा, नेम बनेगा। तो यहाँ पे जो नंबर है, जिस नंबर पे बॉन्ड आया हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, उस नंबर को या उस कार्बन को जो नंबर मिलता है या उस कार्बन को जो नंबर मिला है उसको आपने शो करना है नेमिंग में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इस नंबर को हम क्यों शो करते हैं। इस नंबर को हम इसलिए शो करते हैं क्योंकि इस नंबर से हमें पता चलता है कि दूसरे कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। सपोज़ अगर आप लोगों को किसी ने नाम दे दिया 2 हेक्साइन, तो आप लोगों को फ़ौरन पता चलेगा कि दूसरे नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसके अलावा आपको दे दिया कि 3 हेक्साइन, तो फिर भी हमें पता चलता है कि तीसरा नंबर कार्बन जो है उसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। या अगर आप लोग को किसी ने दे दिया 1 ब्यूटाइन, तो हमें पता चलता है कि फर्स्ट 1 कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसी वजह से हम नाम में क्या करते हैं, नंबर जो है उसको भी शो करते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। तो इस रूल में ये कहा गया है कि डिजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर। नाम में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको नंबर से शो करे, लेकिन कौन सा, ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे इन कार्बनों के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है दोनों को नंबर मिलता है, ये हमें कन्फर्म है कि दोनों को नंबर मिल जाता है। लेकिन नाम में हम किस नंबर को शो करेंगे, नाम में हम उस नंबर को शो करेंगे जो कार्बन फर्स्ट आता हो उसको जो नंबर मिलता है उस नंबर को हमने शो करना है। यहाँ पे आप लोग देख लिए 1 2 3। अब यहाँ पे गौर करें, ट्रिपल बॉन्ड जो है ये 2 कार्बन के बीच है, एक नंबर मिलता है 2, एक नंबर है मिलता है 3। मतलब यहाँ पे 2 3 के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न पहले रूल में ये था कि क्या हम 2 को जो है उसको नाम में शो करें या 3 को शो करें। मतलब उस रूल में ये नहीं कहा कि किस कार्बन को जिसको जो नंबर मिलता है किस नंबर को आपने शो करना है, लेकिन इस रूल में बताया हुआ है कि जो फर्स्ट कार्बन हो ट्रिपल बॉन्ड का उसका नंबर आपने नाम में शो करना है। अब अगर इस तरह कंपाउंड हो और आप लोगों ने नाम में 3 को शो किया क्योंकि 3 पर भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो वो नाम आप लोग का गलत कंसीडर होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने 2 किया तो फिर आप लोग का नेम सही होगा। तो यहाँ पे 1 2 कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है। 6 वाले को हम हेक्सेन कहते हैं, तो ANE रिप्लेस करें बाई YNE,
तो हेक्साइन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम नंबर भी शो करते हैं, कौन सा कार्बन वाला शो करेंगे, 2 वाले को शो करेंगे। तो नाम कुछ इस तरह होगा। अगर यहाँ पे 3 को आपने शो किया तो आप लोग का नेम गलत होगा। आते हैं लास्ट वन रूल की तरफ। अब इस लास्ट वन रूल में ये बताया हुआ है, सिंपल सी बात है कि जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आता है और उस कार्बन को जो नंबर मिलता है उस कार्बन का नंबर भी आप लोगों ने जो है नेम में शो करना है, और साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट हो उसका नाम भी आप लोगों ने लिखना है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम मेन चेन कंसीडर करें तो कौन सा होगा, ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या होगा, मेन चेन होगा। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 तीसरा नंबर मिलता है, 1 2 3 तीसरा नंबर मिलता है। लेकिन हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। साथ में हम YNE भी लगाएंगे तो हेक्साइन। लेकिन यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है उस कार्बन को भी हमने शो करना है। इसके अलावा जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आया है उस कार्बन को भी हमने नेम में शो करना है। तो इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा, यहाँ पे जो दूसरा नंबर कार्बन है इसके ऊपर 2 दफ़ा सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो हम क्या करेंगे, 2, 2। अब तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, 5 पे है, तो 5। इसके अलावा यहाँ पे डैश लगाए, कितने मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे सारे कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है। अगर एक इथाइल होता तो हम क्या कहते थे कि डाई मिथाइल, या यहाँ पे अगर इथाइल होता डाई मिथाइल 5 इथाइल। तो यहाँ पे सारे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो कितने हैं, 3 हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ करते हैं ट्राई हम किस चीज़ को कहते हैं, 3 वाले को कहते हैं। अगर 2 होते तो डाई, अगर 4 होते तो टेट्रा, ट्राई मिथाइल। अब यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन के ऊपर मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तीसरे नंबर कार्बन के ऊपर, और 4 नंबर पर भी मौजूद है, लेकिन हमने पहले कार्बन को शो करना है। तो यहाँ पे 3 पर मौजूद है और यहाँ पे हेक्साइन लिखे, तो ये क्या बनेगा, इसका सही नेम बन जाएगा। इस तरह आप लोगों ने नेम को लिखना है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जितना आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का इसके ऊपर जो है ग्रिप हासिल होगा। तो मेरा मशवरा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट वन जो है एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट वन एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे आप लोग देख लिए, इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड को कितना नंबर मिलता है, 1 2 3 4 5 नंबर मिलता है। इस साइड से 1 2 3 नंबर मिलता है। अब यहाँ पे गौर करें, अगर आप लोगों को ना अल्केन्स के नोमेनक्लेचर याद हो, वहाँ पे हमने एक रूल्स पढ़ा था कि जिस एंड से जो है सब्स्टिट्यूएंट करीब हो उस एंड से आप लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट करना है। लेकिन वो अल्केन्स था, ये अल्काइंस है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो होना तो ये चाहिए था कि इस साइड से स्टार्ट करें क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस साइड से स्टार्ट किया तो आप लोगों का नेम गलत होगा। तो नंबरिंग आप लोगों ने इस साइड से स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इस एंड से नज़दीक है, करीब है। इसके अलावा नंबरिंग देने के बाद आप लोगों ने किसके ऊपर फोकस करना है, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर फोकस करना है कि सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन के ऊपर अटैच है। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है 7 नंबर कार्बन के ऊपर मौजूद है। लेकिन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, इथाइल है। तो यहाँ पे क्या है, मिथाइल अटैच है दोनों साइडों से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं 7, 7, क्योंकि 2 दफ़ा है। कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है। इसके अलावा यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो हम कहते हैं कि डाई मिथाइल। इसके अलावा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस कार्बन के ऊपर मौजूद है, तीसरे नंबर कार्बन के ऊपर मौजूद है। तो -3
डैश कितने कार्बन है, मतलब मेन चेन कितने कार्बन पे मुश्तमिल है, 8 कार्बन पे। तो 8 कार्बन वाले को हम अक्टेन कहते हैं। तो अक्टेन में ANE रिप्लेस करें बाई YNE, तो अक्टाइन, क्या अक्टाइन। तो ये क्या है, इसका नेम बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग के पास इस तरह क्वेश्चन आया कि उसमें 2 दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, कितनी दफ़ा हो, 2 दफ़ा। मान लो इस तरह क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जिस साइड से भी आप लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट किया ठीक होगा, क्योंकि दोनों साइडों से सेम नंबर मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख लिए 1 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी 1 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। इसके अलावा सटिचमेंट को देखे 1 2 3 नंबर मिलता है सटिचमेंट को। इसके अलावा 1 2 3 इस साइड से भी 3 नंबर मिलता है। तो यहाँ पे नंबरिंग में कन्फ्यूज़न नहीं है, यहाँ पे जिस साइड से भी आप लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट किया ठीक होगा। अब नेम जो है, नेम उसको आप लोगों ने कैसे लिखना है। नेम जो है, नेम में सबसे पहले आप लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट का नंबर जो है शो करना है। तो सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो 3 मिथाइल, अब डाई ट्राई वगैरह नहीं है, मतलब 2 3 नहीं है, इसी वजह से हम डाई ट्राई नहीं लगाते, सिंपल क्या करते हैं, मिथाइल लगाते हैं। पेंटा कितने कार्बन पे मुश्तमिल है, ये मेन चेन 5 कार्बन पे मुश्तमिल है। तो हम क्या करते हैं, पेंटा। अब यहाँ पे 2 दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कार्बनों को शो करेंगे, मतलब यहाँ पे इस कार्बन को भी शो करेंगे, इसके अलावा 4 कार्बन को भी शो करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग डैश लगाए, एक डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड 1 पे मौजूद है। इसके अलावा काम लगाए, एक डबल बॉन्ड 4 पे आता है सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 फिर डैश। अब 2 दफ़ा डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो आप लोगों ने डाई लगाना है और YNE भी लगाना है, तो आप लोगों का नेम बन जाएगा। तो इस तरह अगर डबल बॉन्ड हो तो पहले पेरेंट चेन का नाम सब्स्टिट्यूएंट के बाद लिखे। इसके अलावा फिर नंबर को शो करें जिस कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, फिर डाई, अगर 3 है तो ट्राई, फिर YNE लास्ट में लिखे, तो ये इसका नेम बन जाएगा। अब मान लो आप लोग को एग्ज़ाम में नेम दिया हुआ है, आपसे स्ट्रक्चर मांग रहा है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। अब सपोज़ आप लोग पेपर में बैठे हुए हैं, इस तरह नाम आया, आप लोगों से स्ट्रक्चर मांग रहा है, तो सबसे पहले फोकस किसके ऊपर करना है कि कितने कार्बन का मेन चेन है। तो हेक्सा इट मीन्स कि 6 कार्बन वाला चेन है। तो पहले कार्बन जो है इस तरह ड्रा करे, 6 कार्बन ड्रा करे इस तरह। सबसे पहले हमने क्या किया, 6 कार्बन ड्रा किया, फिर फोकस करे नंबर के ऊपर, मतलब यहाँ पे जो नंबर लगा हुआ है किस कार्बन के ऊपर जो है ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो 1 2 3 या 1 2 3 इस साइड से कर ले, इस साइड से कर ले, इन दोनों को 3 नंबर मिलता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ट्रिपल बॉन्ड हम लगाएंगे। अब यहाँ पे फिर क्या करे, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर फोकस करे कि किस किस कार्बन के ऊपर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी दिया होगा। तो एक है 2 पे, अगर हमने इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट की 1 2 3, तो यहाँ पे एक मिथाइल अटैच है। इसके अलावा एक मिथाइल जो है 5 नंबर पे अटैच है, 1 2 3 4 5, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर भी अटैच है। अब बाकी कार्बन जो है, अब हमें मालूम है कि कार्बन टेट्रावेलेंट एटम है, इट मीन्स कि 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे 3 वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे हम H3 लगाते हैं, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे इस कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक हम क्या करते हैं हाइड्रोजन लगाते हैं। इसके अलावा इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ पे, 3 बॉन्ड यहाँ पे, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इस तरह इस कार्बन का भी यही सिचुएशन है। इसके अलावा इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन जो है वो लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये कार्बन जो है इसकी भी 3 वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 हाइड्रोजन लगाते हैं। तो इस तरह अगर आप लोगों को नेम दिया हो तो इस तरह स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं।
तो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग का ग्रिप हासिल होगा इसके ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।